हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्न निर्माण का भाग 2 में आप सबको स्वागत है। पहले हम जनरल रूल्स तो कर चुके थे। आज हम जो स्पेशल रूल करने जा रहे हैं ये स्पेशली कक्षा 8वीं से शुरू करके 12वीं तक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ जैसे हम पहले देखे थे बालक लता फल और किम शब्द रूप के द्वारा प्रश्न निर्माण करना। आज हम क्या करेंगे, 7 स्पेशल प्रश्नवाचक अव्यय पदों के द्वारा क्या करेंगे, प्रश्न निर्माण करेंगे। तो चलिए चलते हैं। नंबर 1 इज किम, नंबर 2 कुत्र, देन कति, देन कदा, देन कुतः, किम कुत्र कति कदा कुतः, देन कथम, देन किमर्थम। बहुत सरल तरीके से करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। किम शब्द का यहाँ मतलब होगा हिंदी में क्या। स्पेशली ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के लिए ही व्यवहार योग्य है। प्रथमा विभक्ति का जैसे एग्जाम्पल दिया जाए, अद्य विद्यालये अवकाशः अस्ति, और अंडरलाइन वर्ड क्या है, अवकाशः। तो अगर प्राणीवाचक ना हो, वस्तुवाचक अथवा विषयवाचक पदों में प्रथमा विभक्ति भी रहे तो यहाँ पर आप इसका आंसर किम शब्द देकर कर सकते हैं। जैसे अद्य विद्यालय किम अस्ति, सो योर आंसर इज किम। समझ में आया। दूसरा द्वितीय विभक्ति तो बहुत सरल है, उसके लिए तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे छात्राः पुस्तकानि पुस्तकम पठन्ति, फलम खादन्ति इत्यादि इत्यादि, ये सब के लिए भी आप किम शब्द का यूज कर सकते हैं। छात्राः किम पठन्ति, छात्राः किम खादन्ति, किम कुर्वन्ति इत्यादि इत्यादि। नेक्स्ट, कुत्र का मतलब है कहाँ। तो इसके लिए आप स्पेशली सप्तमी विभक्ति और द्वितीय विभक्ति ये दोनों का यूज कर सकते हैं। सप्तमी तो जनरली स्थानवाचक पदों के लिए ही होता है, तो कुत्र का यूज स्थानवाचक के लिए ही है। जैसे छात्राः इदानीं विद्यालये सन्ति। तो यहाँ पर विद्यालय में अगर अंडरलाइन हो तो यहाँ सप्तमी विभक्ति स्पष्ट है, वो स्थानवाचक है, तो यहाँ आराम से आप लिखेंगे कुत्र, छात्राः इदानीं कुत्र सन्ति। सेम टू सेम अगर द्वितीय विभक्ति कहाँ है, होता है ना गमनार्थक धातु के लिए, जैसे छात्राः इदानीं, सेम एग्जाम्पल को हम यूज कर रहे हैं, इदानीं विद्यालयं गच्छन्ति। तो देखिए गम धातु के कारण यहाँ पर विद्यालयम हो चुका है द्वितीय, बट हमारा आंसर होगा यहाँ पर कुत्र, यानी छात्राः इदानीं कुत्र गच्छन्ति। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते। कति, कति का मतलब होता है कितने। तो ये स्पेशली संख्यावाचक पदों के लिए होता है। तो संख्यावाचक जब ही समझाया जाएगा तब, जैसे अत्र 10 छात्राः सन्ति, अत्र 10 छात्राः सन्ति। तो देखिए, तो यहाँ 10 में अगर अंडरलाइन किया जाए तो आपका आंसर होगा कति। तो 10 सहस्रम शतम अनंता बहुश बहु इत्यादि इत्यादि, कोई भी जिसमें संख्या का छाया हो या संख्या हो स्पष्ट करके, तो वहां आप कति को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कदा, कदा एक समयवाचक पद है, ठीक है, समयवाचक। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे अद्य अहम सप्तवादने, अद्य अहम सप्तवादने, ठीक है ना। तो देखिए वादने में सप्तमी विभक्ति भी आ रहा है, ये टाइम भी समझा रहा है। सप्तवादने गच्छामि, कोई भी जगह हो, ठीक है, और सप्तवादने में अंडरलाइन किया गया है। सो योर आंसर इज कदा। सेम टू सेम बहुत सारे एग्जांपल इसके आधार पर आप कर सकते हैं। अहम प्रातः, टाइम समझाया जा रहा है, अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, अहम प्रातः विद्यालयं गच्छामि, अहम सायंकाले विपणिम गच्छामि। तो सायं, शाम, सुबह, ऐसे ऐसे कुछ भी अगर समयवाचक स्पष्ट हो जाए तो आप कदा का यूज करेंगे। तो इसमें सप्तमी विभक्ति ज्यादा से ज्यादा होता है। आगे देखते हैं कुतः। कुतः का मतलब है कहां से। इसमें स्पेशली क्या होता है ना, पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। तो पंचमी विभक्ति, और ये भी स्थानवाचक ही होता है। जैसे अहम विद्यालयात्
पठित्वा आगच्छामि। ठीक है, तो अंडरलाइन वर्ड क्या है? विद्यालयात्। तो यहाँ अकस्मात तो कर ही सकते हैं, साथ साथ कुतः भी कर सकते हैं। जैसे मैं कोलकाता नगरात् आगच्छामि, कोलकाता नगरात् मुंबई नगरम गच्छामि। तो जहां एक जगह से वो जगह का ही पंचमी विभक्ति समझाया जाएगा, उसके जगह पर आप कुतः का व्यवहार कर सकते हैं। ओके, कथम, ये जगह पर थोड़े मतलब बच्चे लोग समस्या फेस करते हैं। कथम का मतलब होता है कैसे। तो यहाँ मुख्यतः मीडियम का यूज होता है, माध्यम। तो इसके लिए तृतीया विभक्ति सबसे ज्यादा फायदेमंद है, मतलब तृतीया विभक्ति का यूज ही ज्यादा होता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे छात्राः कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं। सो विद्यालय कैसे जा रहे हैं? न बस यानेन गच्छन्ति, एकदम स्पष्ट है देखो। तो वसयानेन, बसयान के लिए तो आप यहां पर कैसे जा रहे हैं ना, यहां पर कथम का यूज कर दीजिए। ठीक है, सेम टू सेम आप खाना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? स्पून से खा रहे हैं, हाथ से खा रहे हैं। तो उस समय भी आप तृतीय विभक्ति जहां जहां रहेगा, उसके लिए जहां जहां मतलब आपको समझना होगा किस आधार पर बोला जा रहा है, वो मीडियम है यानी कैसे इस भाव को आना चाहिए, तभी आप कथम शब्द का यूज कर सकते हैं। लास्ट वन इज किमर्थम। किमर्थम जिसका मतलब है क्यों और किस लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, वीडियो शॉर्ट करने के लिए, टाइम बहुत लेंदी हो जाएगा। अच्छा, किस लिए, तो इसमें स्पेशली क्या क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति ज्यादा से ज्यादा, चतुर्थी विभक्ति का यूज होता है। साथ साथ अगर कोई भी वर्ड में अर्थम अगर लगा रहे, जैसे गमनार्थम, चलनार्थम, भोजनार्थम, ऐसे ऐसे रहे। अदरवाइज तुमुन प्रत्यांत पदों के साथ भी ये किमर्थम का यूज होता है। तो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, बालकः बालकः भोजनाय धावति। तो देखिए सुंदर वर्ड है। हाँ, कुछ खाना मिल रहा है, इसके लिए भाग रहा है कोई। तो भोजनाय में अंडरलाइन दिया गया है, तो यहाँ पर आप किमर्थम कर सकते हैं। ठीक है, अर्थम देकर सेम सेंटेंस को अगर मैं लिखूं, बालकः भोजनार्थम, भोजनार्थम अपश्यत, थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो इसमें भी आप आराम से भोजनार्थम की जगह पर किमर्थम कर सकते हैं। तुमुन प्रत्यय दिखा देते हैं, जैसे छात्राः पठितुम विद्यालयं गच्छन्ति। तो यहां देखिए पठितुम में पढ़ने के लिए, तो यहां पर भी किमर्थम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करते रहिए, कहीं भी आपको एग्जाम्पल मिले इसका प्रयोग करके आसानी से हो जाएगा। और एक पार्ट रहेगा भाग 3, जिसमें स्पेशली एडजेक्टिव के लिए कैसे प्रश्न बनाया जाए, वो स्पेशली 9 और 10 के बच्चों के लिए, वो आने वाले पार्ट में हम उसको बनाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बाय।